गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड इन राजस्थान। ठीक है ना, क्या है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इन राजस्थान। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इन राजस्थान। इट मीन्स परंपरागत जल संरक्षण के रूप, जल संरक्षण के रूप। ठीक है, this is the topic we have to complete in this section, in the part 4. That is the last part of this chapter. Okay, so we have many conservation methods in Rajasthan. We have adopted many conservation methods in Rajasthan like Bawdi, Khadim, ponds, lakes, tank. Okay, many more are there. So we have to discuss one by one these methods. Okay, so number one method is, first is Bawdi. Okay, Bawdi is a well, but it is a different type of well. It's a step well. Bawdi जो होता है कुआं ही होता है। कुआं कैसे, सीढ़ियों वाला कुआं जो पुराने समय में बनाया जाता था। ठीक है ना, Bawdi. Okay, so it is a rectangular, circular or rounded in shape. It means it is a rectangular or it can be circular, okay, or rounded in shape. So it is a rectangular, सर्कुलर, राउंड इन शेप। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर जिसको हम बोलते हैं आयत, इस शेप में भी हो सकती है। ठीक है ना, सर्कुलर शेप में भी हो सकती है और बिल्कुल गोल भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है कुआं ऐसे ही होता है, गोल हो सकता है, या ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जिसको अंडाकार हम बोलते हैं। तो राजस्थान में ये यूज की जाती है, बहुत पुराना एक मेथड है। This is traditional, is a very old traditional water conservation method used in Rajasthan, adopted by Rajasthan. Okay, not only in Rajasthan, this system is also constructed in the various parts of India, like in Gujarat also. Okay, in Gujarat Rani ki Vav is there. गुजरात के अंदर एक वेल है जिसको हम बावड़ी कहते हैं ना, रानी की बाव जिसको हम कहते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो इसमें जो नए नोट बने हुए ना, उन नोट्स में पीछे ये फोटो भी दे रही है रानी की वाव की, आप उसे देख भी सकते हैं, मालूम चल जाएगा। ओके, सो दीज आर रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड राउंडेड built water sources having beautiful path of bricks and stone from entrance to midpoint. है ना, इसमें क्या करते हैं कि इसमें बहुत ही सुंदर जो है ईट की, ठीक है ना, ईटों की एंट्रेंस होता है। मतलब सुंदर क्या है, एंट्रेंस है। ठीक है ना, एंट्रेंस जहां से आया जाता है। ये जो एंट्रेंस है या तो ये ब्रिक से बनी हुई है, ये ईटों से, या ये बनी हुई है स्टोन से। ठीक है ना, यानी कि पत्थरों से। ठीक है, steps are provided to reach there. steps होते हैं इसमें, सीढ़ियां जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होती है, सीढ़ियां होती है उतरने के लिए। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये ऐसे उतरा जाता है इसके अंदर, और नीचे जो होता है इस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ भी कुछ इस तरह की सीढ़ियां होती हैं उतरने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, पानी इस तरीके से भरा जाता है ऐसे। तो जिसको भी जिस तरीके से आना हो तो वो सीढ़ी के द्वारा आता है, पानी लेके वापस ऊपर
चला जाता है। ठीक है, ये दोस्तों जो है उस समय कोई बिजली नहीं होती थी ना, तो पानी को निकालने के लिए मोटर वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पानी निकाले कैसे, तो ये कुछ तरीके आजमाए जाते थे। ये सीढ़ियां बना दी, सीढ़ी से के थ्रू नीचे जाओ, बाल्टी भर के ऊपर लेकर आ जाओ। ठीक है, so this construction of step wells in Rajasthan is personal and social. ठीक है ना, it means it is these wells are personals and social, यानी व्यक्तिगत भी होते थे ये, यानी किसी एक व्यक्ति के खुद ने बना दिया अपने लिए। ठीक है ना, और सामाजिक भी होते थे, यानी पूरा समाज के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है ना, यानी अगर मैं बना रहा हूँ तो मेरे लिए, मेरा खुद ने बनाया तो व्यक्तिगत हो गया, और सब मिलके बनाए तो सामाजिक हो गया, जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकेंगे। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट बूंदी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ स्टेप वेल। ओके, सो सिटी ऑफ स्टेप वेल कौन सी है? सिटी ऑफ स्टेप वेल बूंदी। बूंदी जो है सिटी ऑफ स्टेप वेल है। इसका मतलब ये है कि वहां पे ये जो बावड़ियां हैं बहुत सारी बनी हुई है। ठीक है ना, और एक जो फेमस जो बावड़ी है यहाँ पे वो है दौसा में, वो है दौसा में। ठीक है ना, जिसको आबानेरी जो चांद बावड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? चांद बावड़ी। ठीक है ना, ये आबानेरी दौसा में है, बहुत ही फेमस है। ये जो बावड़ी है इसकी जो फोटो है आपकी बुक के अंदर भी दे रखी है। ठीक है ना, जिसको हम चांद बावड़ी कहते हैं, और आप इसको सर्च करो ना अगर गूगल के ऊपर, तो इतना सुंदर दिखाई देगी ना, ये बहुत सुंदर, और हेरिटेज साइट में भी इसको गिना गया है। ठीक है, तो अगली जो है हमारे पास है नेक्स्ट कंजर्वेशन सिस्टम इज पॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज पॉन्ड्स। पॉन्ड्स मीन्स तालाब। अगला कौन सा है? पॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। ठीक है, व्हाट वी डू, वी कलेक्ट रेन वाटर इन दीज, वी कलेक्ट रेन वाटर ओके इन पॉन्ड्स। हम क्या करेंगे? बरसात का जो पानी होगा उस बरसात के पानी को हम पॉन्ड में इकट्ठा करते हैं। खेतों के अंदर जो होता है कुछ इस तरीके से खड्डे बनाए हुए होते हैं, या कोई खड्डे खोद दिए जाते हैं। ठीक है ना, जो मनरेगा और वगैरह जो करते हैं, नरेगा जो काम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, बरसात का जो पानी, जैसे बरसात कहीं हो रही है, पहाड़ों से जो पानी इस तरीके से आ रहा है, तो वो इसके थ्रू आके इसके अंदर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, भर जाएगा, और यही पानी जो होता है अपने लाइव स्टॉक यानी जो जानवर है उनको पीने में अपने यूज हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस दे आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व। इसी वजह से हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसको कंजर्व भी करेंगे। ठीक है ना, इन हेमावास पॉन्ड, पाली, सालेरी एंड मेजर पॉन्ड इन भीलवाड़ा, बाकिया एंड सेनापनी पॉन्ड इन चित्तौड़, गढ़सीसर एंड गजरूप सागर इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन पॉपुलर। तो मतलब जो पॉपुलर्स हैं, जो मेन जो है आपकी जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है हेमावास पॉन्ड। ठीक है ना, हेमावास। एक गजरूप सागर, गजरूप सागर हेमावास का है तो पाली में है। ठीक है ना, गजरूप सागर की बात करें हम, गजरूप सागर, गजरूप सागर जो है जैसलमेर में, कहाँ है ये? जैसलमेर में है। ठीक है ना, ये कुछ उदाहरण है इसके, किसके? पॉन्ड से। तो बारिश के मौसम में उसको रेन वाटर को हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम उसको जानवरों के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और क्योंकि ये बहुत ही एक पवित्र चीज हो जाती है, पानी है, जल है, जरूरी होता है, सामाजिक कार्य में काम भी आ रहा है, इसलिए इसका हम प्रोटेक्शन वगैरह भी करते हैं। तो कुछ फेमस का मैंने आपको नाम बता दिया है। ओके, नेक्स्ट सोर्स इज लेक्स, दैट इज नोन एज झील, झीले। ओके, सो लेक इज द
मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ वाटर टू कंजर्व रनिंग वाटर, है ना. इट इज मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ रनिंग वाटर. बहते हुए पानी का सबसे अच्छा सोर्स है ये. बहते हुए पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसका सबसे अच्छा सोर्स है ये. ठीक है ना. दूसरी बात इसमें ये जो बताई जा रही है कि मेनी किंग्स इन द एंशिएंट टाइम, ओके, मेनी किंग्स इन द एंशिएंट टाइम लाइक जय सिंह, ओके, एंड राज सिंह, अर्नोराज, they all built lakes in Rajasthan for irrigation purpose and for drinking water and other uses. Okay, so they have been using a popular medium of drinking water and irrigation. It means these lakes are used for drinking and irrigation. Okay, so these are used in drinking and irrigation. Irrigation का मतलब होता है सिंचाई. क्या बोलते हैं? सिंचाई. इन पौधे को पानी पिलाते हैं, उसको इरिगेशन. पीना तुमको पता है, ड्रिंकिंग उसको कहते हैं. ठीक है ना. अच्छा, जो झीलें होती है ना, एक तरीके से क्या सिक्योरिटी है ये. ठीक है ना. ये क्या एक तरीके से सिक्योरिटी होती है, जिसे हम कोलेट्रल कहते हैं. कोलेट्रल एक तरह की सिक्योरिटी है. सिक्योरिटी कैसे? बारिश ना हो या कम हो, गर्मियों के मौसम, जैसे अभी इस समय का मौसम गर्मी का मौसम है, पानी कहाँ से आ रहा है? तो पानी झीलों से ही आ रहा है. ठीक है ना. जैसे अपने जो बांध बना रखा है, जवाई बांध है क्या? वो एक झील है जो जवाई नदी पे बांध बना के उस बड़े एरिया को घेरा गया है, जहाँ पे क्या किया, उस पानी को इकट्ठा किया गया है, जो झील के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पानी के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है ना. तो ये कोलेक्टर के रूप में काम आती है. इट मीन्स इट यूजेस इन ड्रॉट मीन्स अकाल. ओके, तो ये ड्रॉट में यूज करते हैं, अकाल के समय में यूज किया जाता है. ठीक है ना. ओके, सो मेजर लेक्स इन इंडिया, इन राजस्थान, मेजर लेक्स इन राजस्थान आर आना सागर. ठीक है ना. आना सागर लेक इज बिल्ड बाय अर्नोराज चौहान in 1137 AD. Okay, Anna Sagar, then Pichola Lake. Okay, Pichola Lake is in Udaipur. Okay, then Tal Chapar, it is in Churu. Okay, next is Tal Chapar. Okay, ताल छापर कहाँ पे है? तो चूरू. These are some examples of the lakes in Rajasthan. Okay, next is Nadi. Number 4, Nadi. Okay, so it is a small form of pond. क्या ये पॉन्ड का एक छोटा रूप है? स्मॉल फॉर्म ऑफ पॉन्ड यानी कि जो तालाब का एक छोटा रूप कहते हैं इसको हम. तालाब का एक छोटा रूप. ओके, एंड इट इज यूजुअली फाउंड इन द वेस्ट राजस्थान. कहाँ मिलेगा ये? फाउंड इन वेस्ट राजस्थान, यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पे ये क्या मिलेगा? नाड़ी मिलती है. ओके, दीज आर यूजुअली 4-5 मीटर्स डीप. क्या होगी ये? 4 to 5 मीटर्स डीप.
4 से 5 मीटर गहरी होती है। ये कितनी गहरी होंगी? केवल 4 से 5 मीटर ये गहरी होंगी। ओके, एंड ड्यू टू रेन वाटर इज कलेक्टेड फॉर शॉर्ट पीरियड। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? रेन वाटर को हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, यानी इकट्ठा करेंगे। ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? रेन वाटर को इकट्ठा करेंगे, लेकिन ये होगा शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। किसके लिए होगा? केवल एक शॉर्ट पीरियड के लिए ये हो गए, कम समय के लिए पानी इसमें इकट्ठा रह सकता है। ओके, एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्मॉल साइज, लो डेप्थ एंड सॉइल कमिंग विद रेन वाटर। अब शॉर्ट पीरियड क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, क्योंकि ये छोटी साइज की होती है। ठीक है ना? लो डेप्थ मीन्स कम गहरी होती है, एंड सॉइल जो होती है यानी मिट्टी जो बहते हुए पानी के साथ में इसके साथ आ जाती है, इस वजह से गहराई भी कम होती है। इन वजह से क्या होता है कि इसमें पानी कम टिकता है। कुछ समय तक मतलब पानी इसमें रहेगा, उसके बाद पानी इसका खत्म हो जाएगा। ओके, रेन वाटर रिमेन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, लो डेप्थ एंड सॉइल दैट इज कमिंग विद द रेन वाटर्स। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू? मेन प्रॉब्लम इज सॉइल, कि मिट्टी मेन प्रॉब्लम, मिट्टी बार बार आती है। सो एवरी ईयर वी हैव टू रिमूव दिस सॉइल फ्रॉम द रिमूव सॉइल फ्रॉम नाड़ी में से ये मिट्टी हमें हर साल बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना? नहीं तो इसका जो है ये भर जाएगी धीरे धीरे और पानी इसमें इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी निकालेंगे, वापस गहरा करेंगे उसको। ओके, एंड दिस वन इज यूजुअली मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल, रूरल पॉपुलेशन, ओके, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके ना? These are the use of the nadi. Next one is taka. Next one is taka. We all familiar with taka and we have this in our home also. It means in every house of the Rajasthan, Western Rajasthan, taka is compulsory. They build this taka to conserve water, rain water. Okay. ये बनाते हैं अपने गांव में, हर घर में बनता है। आज अपनी जरूरत ही यही होती है कि टैंक जरूर बनाए जाते हैं, स्टोरेज टैंक जरूर बनाए जाते हैं, जिसमें पानी जो होता है हम क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं बारिश का। ठीक है, जो हर गांव के अंदर जब भी मकान बनेगा तो पहले टैंक बनाया जाएगा। उसी टैंक के अंदर क्या करेंगे? बरसात का जो पानी होगा उसके अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसी पानी को क्या करते हैं हम अपने डेली का जो यूज होता है उसमें यूज करते हैं। ओके, सो इट कंस्ट्रक्टेड इन एवरी हाउस। फर्स्ट थिंग, constructed in every house of West राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान के हर घर में ये बनता है, आपके घरों में भी होगा। टैंक देखा होगा ये आपने, टंका हम बोलते हैं उसको। ठीक है, इट्स अपर पार्ट इज कवर्ड बाय स्टोन एंड अवेलेबल लोकल मटेरियल। ये कैसा बनाया जाता है? ये कुछ इस तरीके से होता है, घर बनाए, घर के अंदर में कुछ इस तरीके से टैंक बना लिया जाता है, कुछ ऐसा चौड़ाई में। ठीक है, फिर इसमें जो है इसको में ऐसे ढक लिया जाता है, और यहाँ पे जो उसका एक गेट रख दिया जाता है। ठीक है ना? ये गेट होता है, ये एक हैंडल होता है, इसको ओपन किया जाता है, खोल के इसमें से पानी लिया जाता है। इसको हम पानी स्टोर करते हैं, और ये अंडरग्राउंड होता है। ठीक है ना? किसमें होता है ये? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब ग्राउंड के नीचे, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर या नीचे होगा, ये बना जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? गर्मी के अंदर पानी जो होता है इसमें थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, और मीठा पानी जो होता है गांव के लोग जो इसके अंदर स्टोर करते हैं। वी स्टोर फ्रेश वाटर इन दिस टैंक एंड वाटर ऑफ दिस टैंक इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ओके, डेली लाइफ नीड्स। ओके, so Rajasthan government built this tank in water independency programs in the many villages of the Rajasthan.
Okay, so next sixth one is Johar. Okay, next is Johar. जोहड़ क्या होता है? देखिए, रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन इन द शेखावटी एरिया इन हरियाणा. सो फर्स्ट थिंग इज इट इज कंस्ट्रक्टेड इन शेखावटी. In Shekhawati, Churu, Sikar and Junjunu come. झुंझुनू, ठीक है ना. शेखावटी के अंदर क्या क्या आएंगे? चूरू, सीकर और झुंझुनू आएंगे, ठीक है ना. ये तीनों मिलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं? सीकर और झुंझुनू, ठीक है ना. तो ये तीनों मिलकर शेखावटी बनाते हैं. एंड इन हरियाणा ऑल्सो, ठीक है ना. तो इसको हम हरियाणा में भी बनाते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी इसको बनाया जाता है, ठीक है ना. इट इज लुक लाइक अ नॉर्मल टैंक. ओके, इट इज लुक लाइक नॉर्मल टैंक बट वी बिल्ड दिस इन ए स्क्वायर. ये क्या होता है? एक स्क्वायर टैंक होता है ना. यूजुअली इट्स अबव द ग्राउंड. इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजुअली अबव द ग्राउंड. तो ये कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे? अबव करेंगे ग्राउंड के, to give water facilities to animals. Okay, to give water facilities to animals, ground. Okay ना. जानवरों के पानी पीने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज बेरी. What is berry? It is 5 to 6 meter deep. 5 to 6 meter deep. 5 से 6 मीटर गहरी होगी. then 2 to 3 feet circumference होगा इसका. क्या होगा? circumference. circumference में हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है ना. ओके, कैसे बनाया जाएगा? देखिए, ये छोटी सी होती है, कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना. अगला जो मैं आपको बताऊंगा ना, खडीन के साथ आपको समझाऊंगा और थोड़ा विस्तार से. अभी देख लेते हैं. ये 5 से 6 मीटर गहरी होगा, कुछ इस तरीके से 2 से 3 फीट इसकी सर्कमफ्रेंस होगा. इसके अंदर पानी जो है जमीन का अंदर आता रहता है, ठीक है ना. ये इस तरीके से कुछ बनाया जाता है. एंड बेरी इज नॉर्मली फाउंड इन द बाड़मेर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट. It is found in Badmer and Jaisalmer district of the Rajasthan. Okay. So next is खडीन. अगले जो है हमारे पास क्या है? खडीन है, ठीक है ना. खडीन जो है मैं आपको चीज समझा दूंगा. खडीन is the water conservation and management system that is adopted by Paliwal Brahmins. Okay, Brahmins. Okay, so and this one is Paliwal Brahmin in Jaisalmer. मतलब ये है कि ये जो सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम जो है खडीन का, ये पालीवाल ब्राह्मण जो थे, जिन्होंने हजारों साल पहले जो है इसको इस्तेमाल किया था, और जैसलमेर में इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना. एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है ना. सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. वही है, वापस इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर में इसको इस्तेमाल करते हैं, पीने के पानी के लिए, और ठीक है ना, सिंचाई में हम इसको इस्तेमाल करते हैं. किसमें इस्तेमाल करेंगे? सिंचाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे, पीने के जल के रूप में इस्तेमाल करेंगे. पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई सिस्टम है ये जैसलमेर में.
ठीक है ना। इस सिस्टम में होगा क्या? इन दिस सिस्टम फ्लोइंग वाटर फ्रॉम हिल्स इज कलेक्टेड बाय स्टॉपिंग फ्रॉम वॉल ऑफ सॉइल और कंक्रीट। क्या करेंगे हम देखेंगे इसमें। जैसे क्या होता है कि जैसे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं हम, क्या बनाएंगे, मिट्टी की दीवार बना लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, या पत्थर की दीवार बना लेंगे, ठीक है ना। फिर जो पानी जो होगा ना पहाड़ों का, जैसे ये कोई पहाड़ है, इनका जो पानी होगा वो पानी इस तरीके से इसमें आके इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह के कुछ पानी हमने इस बारिश से लेवल में क्या कर लिया, हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। अब इस साइड में क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कुआं खोदेंगे। क्या करेंगे हम, छोटा सा इसमें कुआं खोदेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, बेरी कहेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था। अब जो इसको कुआं हमने छोटा खोदा, ये जो पानी होगा ये इसके अंदर रिस्क के इसमें आएगा, ठीक है। और इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। ऊपर का जो पानी होगा गंदा होगा, बारिश का पानी, जाहिर सी बात है। लेकिन जब रिस्क के इसके अंदर आएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, एकदम बढ़िया सा हो जाएगा, पीने लायक पानी हो जाएगा, ठीक है ना। तब इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये कुछ इस तरह की इसकी साइंस है इसको इस्तेमाल करने में। ओके, सो दिस खडीन वाटर मेंटेन्स ह्यूमिडिटी। ये क्या करेगा, मेंटेन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मेंटेन करके रखेगा। क्या होता है ये, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, मॉइस्चर इन द एयर। आसपास का जो एरिया होगा वहां को मॉइस्चर करेगा, यानी टेम्परेचर, एयर में अगर पानी होगा, नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो क्या होगा, वहां पे थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, गर्मी कम होगी, ठीक है ना। और रबी और खरीफ की क्रॉप से इसके लिए बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड गर्मी में पीने का पानी मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द मेन ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स that is used in the Rajasthan in the ancient time. Okay, so now we have to do another thing. I'm going to take another topic, water independency. Independency, ठीक है। वाटर इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है, वाटर इट मीन जल, और स्वावलंबन। देखिए, इंडिपेंडेंसी का तो मतलब होता है कि आजादी। अब किससे आजादी, पानी से आजादी। तो यहाँ हम आजादी हम पानी से नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि हम पानी में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। जल में हम क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। वी आर इंडिपेंडेंट इन वाटर, यानी पानी हमें अवेलेबल हो, किसी से मांगना ना पड़े, कमी ना हो हमारे सामने। वैसे मांगना तो वो है नहीं, लेकिन गर्मियों के अंदर विशेषकर जो है इस समय देखो पानी की कमी रहती है। तो अगर हम ये ट्रेडिशनल सोर्स बना लेंगे, इसमें क्या क्या बनेगा, देखिए इसमें लेक्स बनाई जाती है, पॉन्ड्स बनाए जाते हैं। इन दिस प्रोग्राम लेक्स एंड पॉन्ड्स कंस्ट्रक्टेड टू इंडिपेंडेंट इन द विलेजेस। गांव के अंदर क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट करने के लिए लोगों को। तालाब और झील होगा तो वहां पे गांव में पानी होगा। अब गांवों में अगर पानी होगा तो गवर्नमेंट को पानी बाहर से नहीं भेजना पड़ेगा, सप्लाई नहीं करना पड़ेगा गांव वालों को। तो कम से कम वो जो पानी है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है। और दैट इज यूज इन द अदर एरियाज। सो दिस प्रोग्राम इज रन बाय राजस्थान गवर्नमेंट। Previous CM of Rajasthan is Vasundhara Raje Scindia, and that government run up programs in the district of the Rajasthan to independency in the water, है ना। पानी को इंडिपेंडेंसी इन जल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। So this program is started in राजस्थान में स्टार्ट हुआ ये प्रोग्राम। ओके, एंड इन राजस्थान में हर ढाणी के अंदर हुआ है ये, विलेजेस में। आपके गांव में भी हुआ होगा अगर आपको ध्यान होगा तो, ठीक है ना। सो यूजुअली इन दिस मेथड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज अप्लाइड ट्रेडिशनली इन एवरी ढाणी एंड विलेज एंड टाउन्स ऑल्सो। ओके, एंड इन दिस प्रोग्राम गवर्नमेंट बिल्ड लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स मीन्स कुएं, है ना। कुएं भी इसमें खोद देते हैं। स्टेप वेल ऑल्सो, स्टेप वेल जोहर्ड। ओके,
These are constructed in the water independency program that is run by the government of Rajasthan. Okay, and these water resources are a unique example of the water conservation and management. And due to this traditional well-managed technique of water management, sufficient water is used to remain available during famine. It means water is used in famine, ड्रॉट है ना, भुखमरी के समय और अकाल के समय यानी सूखा, उस समय इसको क्या किया जाता है, पानी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, आपको इसको समझना है, देखना है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज नई प्रोग्राम बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन प्रोग्राम है क्या। ठीक है ना। ये तो आपको मैंने बताया कि ये प्रोग्राम वाटर इंडिपेंडेंस से होती क्या है, हमने क्यों किया है, प्रोग्राम क्या चीज है, हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है ना। क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। ठीक है ना, जिसको हम MJSA भी कहते हैं। ठीक है। एम क्या है इस प्रोग्राम को, वाई द गवर्नमेंट स्टार्ट दिस प्रोग्राम? इट्स मेन एम इज टू गेट वाटर इंडिपेंडेंसी। क्या है? वाटर इंडिपेंडेंसी, पानी में, जल में हम आत्मनिर्भर हो जाएं। कैसे होंगे आत्मनिर्भर, है ना, हाउ, सवाल यही है। अब यानी कैसे? बाय मैनेजिंग, है ना, जल स्वावलंबन होना है। क्या होना है? स्वावलंबन होना है। ठीक है ना। और स्वावलंबन कैसे होंगे? मैनेज करेंगे, मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज, यानी प्रबंधन करना पड़ेगा। किसका प्रबंधन करना पड़ेगा? जल स्रोतों का प्रबंधन किसका करेंगे? जल स्रोतों का। यानी अगर पुराने जल स्रोत जो पुराने हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं, या इसमें पानी लीक हो रहा है, तो वहां पे उसको क्या करेंगे? मेंटेन कर देंगे। मेंटेन कर देंगे तो पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। यही मुख्य इसका उद्देश्य होता है। ओके, फिर क्या एम हुआ इसका? पहले एम तो, फर्स्ट एम तो ये हो गया। सेकंड एम क्या हो जाएगा? टू मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर, मेंटेन अंडर ग्राउंड वाटर, है ना। भूमिगत जल जो होता है उसको भी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पानी इकट्ठा रहेगा जमीन पे तो धीरे धीरे रिश्ते कहाँ जाएगा? जैसे आपको बड़ा जो स्रोत है, तालाब है, झील, कुछ भी है, पानी इसमें इकट्ठा है, पानी धीरे धीरे रिश्ते कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये जमीन ही है आपके, पानी इसके अंदर इस तरह के रिश्ते से, यहाँ जो पत्थर होते हैं ना, पत्थरों के ऊपर जो है इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना। इसी को हम कुआं खोद के हम क्या करते हैं? पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। एंड अलॉन्ग विद दिस मेंटेन ओल्ड रिसोर्स ऑल्सो, मैनेज ओल्ड रिसोर्स, जो पुराने रिसोर्स हैं उनको भी मेंटेन किया जाता है, खोद दिया जाता है, सही किया जाता है। ठीक है ना। एंड दिस प्रोग्राम रन्स इन पंचायत लेवल, रन्स इन पंचायत लेवल। पंचायत लेवल पे इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। ठीक है ना। 4 साल हो चुके हैं इसको, 4 साल से मतलब ये चल रहा था, हालांकि बीत चुका है ये चीज। इसमें टैंक भी बनाए गए खेतों के अंदर, है ना, जोहड़ बनाए गए हैं जानवरों के लिए भी, नाड़ी बनाई गई है, एंड खड़ीन इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन दिस
program. In every village, in every town, all the members are volunteers in this program. इन जो भी members होंगे इस program में क्या करें, volunteers. और volunteer का मतलब होता है उसमें साथ देंगे. Okay, so this is your chapter. Thank you very much.